वेलकम माय चैनल हमारी तुम्हारी कहानी। आज का टाइटल है माँ के बराबर कोई नहीं, एक डरावनी कहानी। पंजाब शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था, जो 32 साल का था। उसने सोचा कि मैं अपने परिवार के साथ पिकनिक के लिए देहरादून जाऊं, जहां उसने 6-7 दिन अपने परिवार के साथ बिताए। जब वह अपने घर पंजाब आने लगा तो वह और उसका पूरा परिवार गाड़ी में बैठ चुका था। रास्ते में आते आते रात के 2 बज चुके थे और वह देहरादून के पहाड़ों को पार कर रहा था। जब वह देहरादून के पहाड़ों को पार कर रहा था तब सड़क एकदम सुनसान पड़ी थी और पूरी सड़क पर सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक रोहन की गाड़ी के आगे एक औरत दिखाई दी, जिसके काले घने लंबे बाल थे और वह सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वह दूर से ही हाथ हिलाकर गाड़ी को रोकने का इशारा कर रही थी। औरत को देखकर उसकी माँ ने कहा, बेटा गाड़ी मत रोको, पता नहीं यह कैसी औरत होगी जो रात के समय सड़क पर घूम रही है। क्या पता यह कोई लुटेरन हो या फिर कोई बुरा साया। तब तक गाड़ी उस औरत के पास में पहुंच गई और ज़ोर ज़ोर से गाड़ी का दरवाज़ा पीटने लगी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी हो। रोहन की माँ ने बोला, बेटा गाड़ी का दरवाज़ा मत खोलो। लेकिन रोहन बोला कि यह औरत किसी बड़े घर की और शरीफ दिख रही है और लगातार रोए जा रही है, एक बार इससे बात कर लेता हूँ। और उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर पूछा, क्या बात है और आपको कहाँ तक जाना है, आप क्यों रो रही हो। तब औरत ने बोला कि मेरी गाड़ी खाई के नीचे गिर गई है और उसमें पीछे वाली सीट पर मेरी छोटी बेटी फंस गई है, कृपया मेरी मदद कीजिए। इतना सुनकर रोहन खाई की तरफ दौड़ा। उसके पीछे उसका पूरा परिवार भी दौड़ पड़ा। रोहन सड़क के नीचे खाई में उतरकर गाड़ी का दरवाज़ा पीटने लगा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था और उसने किसी तरह ईंट से पीटकर गाड़ी का कांच तोड़ दिया और लड़की को उतार लिया। वह लड़की लगातार रोए जा रही थी। मैंने बोला, बेटा तुम्हारी मम्मी पीछे ही खड़ी है। बच्ची सहमी हुई थी। वह लड़की मम्मी मम्मी बोले जा रही थी। फिर मैंने उसको अपनी गोदी में बिठा लिया और ऊपर आने लगा। तभी मेरी निगाह गाड़ी के आगे वाली सीट पर गई। शीशे के अंदर कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दिया। मैंने वह भी कांच तोड़ा तो देखा आगे वाली सीट पर एक औरत बैठी हुई थी, जिसका माथा फूट गया था, खून बहुत सारा निकल गया था और वह मर चुकी थी। तब पीछे मुड़कर देखा कि वह औरत तो वही है। ये देखकर मेरे होश उड़ गए और तभी मेरा परिवार इकट्ठा होकर मेरे पास आ गया। यह भयानक दृश्य देखकर सब हैरत में आ गए और जो औरत मर चुकी थी उसी ने हमसे मदद लेकर अपनी बच्ची को बचाया। रात में हमें उसके बाद वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया और तभी मेरा परिवार इकट्ठा होकर मेरे पास आ गया। यह भयानक दृश्य सब ने देखा। जो औरत मर चुकी थी उसी ने हमसे मदद लेकर अपनी बच्ची को बचाया। रात में हमें उसके बाद वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया। हमने आवाज़ भी लगाई तो भी वह औरत दोबारा नहीं आई और हम बच्ची को लेकर अपने घर आ गए। अब तक वह हमारे साथ ही हमारे घर में रहती है। उसकी माँ ने ना तो हमें कभी परेशान किया और ना